नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एचपी हीटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखें कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास, और ये क्वेश्चंस अक्सर हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी यूज़ एचपी हीटर इन पावर प्लांट। हम पावर प्लांट में एचपी हीटर का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए एचपी हीटर यूज़ फॉर हीटिंग द फीड वाटर विच विल कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग साइकिल एफिशिएंसी एज वेल एज रिडक्शन इन फ्यूल कंजम्पशन। क्या बोल रहा है कि हम एचपी हीटर का यूज़ करते हैं फीड वाटर को हीट करने के लिए, जो कि हमारे साइकिल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है और हमारा फ्यूल का कंजम्पशन कम करता है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं हम एचपी हीटर को, ताकि हमारा जो साइकिल का एफिशिएंसी है, जो थर्मल एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज़ हो जाए और हमारा उससे फ्यूल का कंजम्पशन भी कम हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिज़ाइन कोड ऑफ एचपी हीटर। जो हमारा एचपी हीटर का डिज़ाइन करते हैं उसके लिए डिज़ाइन कोड क्या होता है। ओके, तो देखिए जो एचपी हीटर का डिज़ाइन कोड होता है वो HEI सेक्शन 8 डिवीज़न 1 IBR। ओके, ये क्या है, इसका डिज़ाइन कोड है एचपी हीटर को डिज़ाइन करने के लिए। क्या है, HEI सेक्शन 8 डिवीज़न 1 IBR। ओके, ये इसको डिज़ाइन करने का कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फीड वाटर हीटर इन पावर प्लांट। फीड वाटर को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है पावर प्लांट में, तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज है कि जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। कैसे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो अपना फीड वाटर है उसको ऑलरेडी हम कुछ हीट दे के बेचते हैं अपना बॉयलर में। तो जितना हम हीट पहले ही उसमें ऐड कर दे रहे हैं फीड वाटर में, उतना हीट हमें कम, मतलब उतना हीट बॉयलर में हमें कम देना पड़ेगा। तो उतना हीट का जो हमारा फ्यूल है वो हमारे पास सेविंग हो जाएगा। ठीक ना, तो सीधे सीधे क्या होता है, हमारा फ्यूल का कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे रिड्यूस हीट लॉस इन द कंडेंसर। ओके, जो हीट लॉस हो रहा है हमारा कंडेंसर में वो भी रिड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि हम कुछ मतलब टरबाइन से कुछ एक्सट्रैक्शन या फिर ब्लीड लेके हीटर में देते हैं फीड वाटर को गर्म करने के लिए। ओके, तो हीट कंडेंसर में भी हीट लॉस जो होता है वो रिड्यूस होता है। लोअर इमिशन एज फ्यूल यूज़ आर रिड्यूसड ड्यू टू इम्प्रूव हीट रेट। जो इमिशन होता है वो भी कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा फ्यूल यूज़, जो फ्यूल का यूज़ है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि जो हमारा फ्यूल का कंजम्पशन है कम हो जाता है, उस कारण जो हमारा इमिशन होगा, इमिशन का रेट भी कम हो जाता है। ओके, डिक्रीज द प्लांट हीट रेट एंड हैंस इंक्रीज द प्लांट इफिशिएंसी। ओके, क्या बोल रहा है कि जो प्लांट का हीट रेट है वो कम होगा तो आपकी इफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो आपका हीट रेट है, प्लांट हीट रेट और इफिशिएंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, अगर आपका हीट रेट रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स कि आपका इफिशिएंसी बढ़ेगा। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली कि क्या क्या एडवांटेज हैं फीड वाटर हीटर यूज़ करने के। ओके, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फीड वाटर हीटर। किस किस टाइप के फीड वाटर हीटर होते हैं। तो जनरली दो टाइप के फीड वाटर होते हैं, हीटर होते हैं। एक तो हमारा ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है। ओके, कितने होते हैं, एक ओपन टाइप का होता है और एक क्लोज टाइप का होता है। जो ओपन होता है, हम जो हमारा डिरेटर होता है, डिरेटर आपने देखा होगा, तो जो डिरेटर होता है ना वो हमारा ओपन टाइप का है। और जो एचपी हीटर हो गया फिर एलपी हीटर हो गया वो क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप में हमारा सेल एंड ट्यूब रहता है और हमारा मतलब उसमें जो आपका क्लोज सिस्टम है, जो क्लोज हीटर है उसमें जो आपका मिक्सिंग होगा, मतलब हीट एक्सचेंज होगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में मतलब नहीं रहता है। ठीक ना, डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होता है, आपका सेल एंड ट्यूब टाइप का रहता है। और जो आपका ओपन हीटर रहता है, फीड वाटर हीटर रहता है, उसमें आपका स्टीम और वाटर का डायरेक्ट मिक्सिंग होता है। जैसे कि जो डिरेटर देख लीजिए, डिरेटर में क्या होता है, आपका डायरेक्ट मिक्सिंग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन टाइप फीड वाटर हीटर। तो यहाँ पूछ रहा है कि ओपन टाइप फीड वाटर क्या होता है। तो हम जब जैसे हम अभी हमने बात किया, इन ओपन टाइप फीड वाटर हीटर स्टीम डायरेक्टली मिक्स विद फीड वाटर, स्टीम प्रेशर यूज इज़ लोअर बिटवीन 5 to 6 kg। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो आपका ओपन टाइप का फीड वाटर हीटर होगा उसमें जो स्टीम है वो वाटर के साथ डायरेक्ट मिक्स हो जाएगा। ओके, और इसमें हम जो है कि लो प्रेशर का स्टीम यूज़ करते हैं 5 से 6 kg तक का। ठीक है ना, 5 से 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कम, मतलब लो प्रेशर का स्टीम यूज़ करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज टाइप फीड वाटर हीटर। क्लोज टाइप फीड वाटर हीटर क्या होता है। ओके, तो क्या बोल रहा है कि इन क्लोज टाइप फीड वाटर हीटर स्टीम डायरेक्टली मिक्स विथ फीड वाटर, स्टीम
सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती लिख गया है। इन क्लोज टाइप फीड वाटर हीटर स्टीम इज़, इसमें जो है स्टीम है डायरेक्टली मिक्स नहीं होगा, ओके, क्योंकि जो हमारा जो हमारा क्लोज टाइप का फीड वाटर हीटर होता है, इसमें हमारे सेल एंड ट्यूब लगे रहते हैं, ठीक ना। तो जो हमारा वाटर का फ्लो होता है वो इनसाइड ट्यूब्स होता है, और जो हमारा स्टीम होता है वो ट्यूब्स के आउटसाइड मतलब सेल में होता है, ओके। तो और इसमें जो हम स्टीम यूज़ करते हैं वो हाई प्रेशर का यूज़ करते हैं, मतलब अब अबव 5 kg यूज़ करते हैं, ओके। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ओके। तो कैसा होता है हमारा क्लोज टाइप फीड वाटर हीटर? क्लोज टाइप फीड वाटर में हमारा वाटर स्टीम का डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होता है, और क्लोज टाइप फीड वाटर में जो हम स्टीम यूज़ करते हैं वो हाई प्रेशर का यूज़ करते हैं अबव 5 kg, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पाइपलाइन कनेक्टेड टू एचपी हीटर? तो कौन कौन सी पाइपलाइन एचपी हीटर से कनेक्ट होती है? तो पहली लाइन होती है ब्लीड स्टीम लाइन, फीड वाटर इनलेट लाइन, कंडेंसेट आउटलेट लाइन, फीड वाटर आउटलेट लाइन, फीड वाटर बॉक्स ड्रेन एंड वेंट लाइन, सेल जोन एंड ड्रेन वेंट। इतनी सारी लाइनें हमारे फीड वाटर हीटर या फिर एचपी हीटर से कनेक्ट होती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एमओसी ऑफ ट्यूब एंड सेल यूज इन क्लोज टाइप ऑफ एचपी हीटर? जो हमारा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है एचपी हीटर के लिए सेल एंड ट्यूब का, वो क्या होता है? तो देखिए, जो हमारे एचपी हीटर की ट्यूब्स मतलब ट्यूब्स का जो एमओसी होता है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, वो ऐसे 213 TP304, ठीक ना, जिसमें आपका फीड वाटर का प्रेशर रहेगा अप टू 170 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो उसमें हम ट्यूब्स कौन सा यूज़ करेंगे? ऐसे 213 TP304, ये मतलब आपका उसका होगा, ओके। कौन सा है ये? ऐसे 213 TP304, ओके। और जो आपका सेल रहेगा, सेल का जो एमओसी रहेगा वो रहेगा ऐसे 516 ग्रेड 70, ओके। कौन सा रहेगा? ऐसे 516 ग्रेड 70, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट डज द मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र अकर आउट ऑफ ऑल जोन्स? तो बोल रहा है कि एक्चुअली जो हमारा एचपी हीटर होता है उसमें कई सारे जोन रहते हैं, ठीक ना। एक तो डी सुपर हीटिंग जोन होता है, एक कंडेंसिंग जोन होता है, और एक सब कूलिंग जोन होता है, ओके। तो पूछ रहा है कि तीनों जोन में हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो जो सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडेंसिंग जोन में होता है, ओके। सबसे ज़्यादा जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ होगा? कंडेंसिंग जोन में, ओके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई द नेम सब कूलिंग हैज़ कम? सब कूलिंग का नाम सब कूलिंग क्यों पड़ा? ओके। तो जनरली जब मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा फीड वाटर हीटर होता है फिर एचपी हीटर होता है, उसमें 3 जोन होता है, ठीक ना। डी सुपर हीटिंग जोन, सब कूलिंग जोन एंड कंडेंसिंग जोन। तो ये पूछ रहा है कि सब कूलिंग का नाम सब कूलिंग क्यों पड़ा? तो देखिए क्या बोल रहा है कि हेयर कंडेंसेट स्टीम फ्रॉम कंडेंसिंग जोन इज कूल्ड बाई फीड वाटर एंटरिंग बाई कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर मेथड। तो इस जोन में क्या होता है कि जो आपका फीड वाटर जो स्टीम है जो कंडेंसिंग जोन से आ रहा है, ठीक ना, कंडेंसिंग जोन से आ रहा है, वो हमारा जो फीड वाटर हम दे रहे हैं उससे वो स्टीम कूल हो रहा है। कौन सी स्टीम? जो आपकी कंडेंसिंग जोन से आ रही है, ओके। कौन सी स्टीम? जो आपकी कंडेंसिंग जोन से आ रही है वो स्टीम आपने जो फीड वाटर दिया इधर से, तो उससे वो कूल होगी, ओके, बाय द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर मेथड। मतलब कि जो आपका फीड वाटर एंट्री हो रहा है आपका एचपी हीटर में ना, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपका सब कूलिंग जोन में, ठीक ना। कहाँ जाएगा सबसे पहले? सब कूलिंग जोन, ओके। उसके बाद कंडेंसिंग जोन, उसके बाद डी सुपर हीटिंग जोन, ओके। उसके बाद हीट होके निकल जाएगा, ओके। तो जो आपका फीड वाटर एंट्री करता है हीटर में, तो सबसे पहले किस जोन में जाएगा? सब कूलिंग जोन, कंडेंसिंग जोन, फिर डी सुपर हीटिंग जोन, ओके। तो ये हो गया हमारा सब कूलिंग में। क्या होता है सब कूलिंग में? जो आपका स्टीम आता है कंडेंसिंग जोन से, उसको हम फीड वाटर से कूल कर लेते हैं, ओके, बाई कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर मेथड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ड्रेन कूलर इन एचपी हीटर? ओके। तो देखिए क्या होता है, क्या बोल रहा है कि ड्रेन कूलर आर एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ हीट कंजम्पशन इम्प्रूवमेंट इन केस ऑफ ड्रेन इंट्रोडक्शन इनटू द लोअर हीटर थ्रू द कंट्रोल वॉल्व, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई द फीड वाटर इनलेट लाइन कनेक्शन इज़ एट द बॉटम एंड आउटलेट लाइन इज़ एट द टॉप? जो आपने देखा होगा हीटर में कि आपका जो फीड वाटर का इनलेट होगा वो बॉटम में होगा और जो आउटलेट होगा वो टॉप में होगा। तो पूछ रहा है क्यों? देखिए फीड वाटर इनलेट लाइन एंड आउटलेट
line are connected in such a way that to separate de-superheating zone, condensing zone and subcooling zone, drain cooler zone. ओके, तो क्या बोल रहा है कि जो फीड वाटर लाइन इनलेट एंड आउटलेट का जो कनेक्शन होता है वो इसी हिसाब से हम कनेक्ट करते हैं ताकि जो हमारा डी-सुपरेटिंग जोन हो, कंडेंसिंग जोन हो और सब कूलिंग जोन हो वो सेपरेट हो जाए। ओके, एक तो रीज़न ये हो गया। एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो स्टीम लाइन का जो कनेक्शन होता है वो टॉप से ही रहता है, ठीक ना, और वाटर लाइन का कनेक्शन बॉटम से होता है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि जैसे ही हमारा स्टीम जो है, स्टीम की डेंसिटी क्या होती है, कम होगी, ठीक ना, एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो क्या होगा कि जैसे ही हमारा स्टीम वाटर के कांटेक्ट में आएगा और अपना हीट लूज़ करेगा, तो जैसे जैसे लूज़ करते जाएगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी और वो नीचे जाते रहेगा, ठीक ना, मतलब नीचे जाने की टेंडेंसी में हो जाएगा। और उसके अपोजिट जो वाटर है आपका, वाटर में क्या होगा, वाटर जैसे जैसे हीट लेगा, हीट लेने के बाद क्या करेगा, जैसे जैसे हीट लेगा तो उसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम हो, मतलब डेंसिटी कम होने लगी वाटर की। पहले तो ज़्यादा थी, अभी क्या होगा, हीट लेके उससे उसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो क्या होगा, वो ऊपर उठने लगेगा। तो इसी टेंडेंसी से क्या होता है कि जो हम फीड वाटर का इनलेट देते हैं ना, वो नीचे से देते हैं ताकि वो गर्म होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब उसकी डेंसिटी कम होने लगी तो ऊपर की तरफ जाएगा। और जो हमारा स्टीम है उसकी डेंसिटी क्या होगी, जैसे जैसे वो हीट लूज़ करेगा तो मतलब वो कंडेंसेट फॉर्म में आएगा। तो क्या होगा कि वो फिर नीचे जाने की उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ओके, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए आपका जो फीड वाटर का इनलेट है वो नीचे से दिया रहता है और स्टीम का इनलेट ऊपर से दिया रहता है। ओके, और अपना जो हीटर में जो 3 जोन बताया मैंने, डी सुपरहीटिंग जोन, कंडेंसिंग जोन एंड सब कूलिंग जोन, उसको भी सेपरेट करने के लिए ऐसा दिया रहता है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर डू द फिक्स एंड स्लाइडिंग सपोर्ट ऑफ एचपी हीटर आर लोकेटेड। जो हमारा एचपी हीटर होता है उसमें 2 सपोर्ट रहते हैं, एक फिक्स सपोर्ट रहता है और दूसरा स्लाइडिंग सपोर्ट रहता है। देखिए जो फिक्स सपोर्ट है वो टुवर्ड्स फीड वाटर लाइन, फीड वाटर इनलेट एंड आउटलेट लाइन, और जो स्लाइडिंग सपोर्ट है वो अपोजिट साइड ऑफ फीड वाटर लाइन कनेक्शन। ओके, तो फिक्स सपोर्ट कहाँ रहता है हमारा, फीड वाटर इनलेट एंड आउटलेट लाइन, और जो आपका वो है क्या बोलते हैं स्लाइडिंग सपोर्ट है उसके अपोजिट में रहेगा। ओके, तो फिक्स सपोर्ट हम उधर क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या रहता है कि जो आपका जो फीड वाटर का प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक ना, इनलेट और आउटलेट दोनों साइड में। तो इसीलिए उसको हम उस वाले पोर्शन को हम फिक्स करके रखते हैं ताकि वहाँ से आपका मूवमेंट ना हो, ठीक ना, मतलब वहाँ से उसको फिक्स सपोर्ट में करके रखते हैं। और जो हमारा उसके अपोजिट में उसको हम स्लाइडिंग सपोर्ट में रखते हैं कि अगर हीटिंग के बाद जो एक्सपेंशन हो वो स्लाइडिंग सपोर्ट उसको वो कर ले, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ फीड वाटर इन एचपी हीटर ट्यूब्स। जो आपका वाटर की वेलोसिटी है वो एचपी हीटर ट्यूब्स में कितनी होती है, तो ये इट्स अराउंड 0.6 टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितनी होती है, 0.6 टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाई लो कंडेंसेट लेवल इन एचपी हीटर सेल, सॉरी व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाई लो कंडेंसेट लेवल इन एचपी हीटर सेल। तो एचपी हीटर का जो लेवल हम मेंटेन करते हैं वो नॉर्मली 30 to 50% मेंटेन करते हैं। ओके, अगर उससे ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो एचपी हीटर का जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक ना, क्या होगा, जो हमारा एचपी हीटर का एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा, अच्छे से हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ओके, इसीलिए हम नॉर्मली 30 to 50% इसका लेवल मेंटेन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेन कूलर अप्रोच इन एचपी हीटर, डीसीए, ड्रेन कूलर अप्रोच। ओके, क्या बोल रहा है कि DCA इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ड्रेन लिविंग द हीटर एंड द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इंटरिंग द हीटर। वही जो हमने भी पहले बात किया, सब कूलिंग जोन जो होता है तो उसी को हम ड्रेन कूलर अप्रोच भी बोलते हैं। और इसमें ये क्या होता है, ड्रेन कूलर अप्रोच, डिफरेंस बिटवीन स्टीम लिविंग द हीटर एंड द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इंटरिंग द हीटर। जो स्टीम हमारा फीड वाटर स्टीम जो है हमारा वो जो कंडेंसिंग जोन से आ रहा है, ठीक ना, और जो हीटर से बाहर निकल रहा है, और जो फीड वाटर जो हमारा हीटर में एंट्री कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना उसको ही हम ड्रेन कूलर अप्रोच बोलते हैं। ओके, फॉर मोर साइकिल एफिशिएंसी DCA वैल्यू शुड बी स्मॉल। अगर हमारा साइकिल एफिशिएंसी को अगर एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो जो हमारा ड्रेन कूलर अप्रोच की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। ओके,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस, TTD? तो देखिए, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेचुरेशन टेम्परेचर एट द ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द इनलेट स्टीम टू द हीटर एंड द टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर लीविंग द हीटर। फॉर मोर साइकिल इफिशियंसी द TTD वैल्यू शुड बी स्मॉल। क्या बोल रहा है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेचुरेशन टेम्परेचर एट द ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द इनलेट स्टीम टू द हीटर एंड द टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर लीविंग द हीटर। जो हमारा स्टीम इनलेट हो रहा है, ठीक ना, हीटर में, और जो हमारा फीड वाटर आउटलेट हो रहा है हीटर से, उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ये जितना कम रहेगा उतना ही हमारा साइकिल का एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ HP हीटर। HP हीटर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए, इनिशियल 2 फेज मिक्सचर एंड हैमरिंग। जब हमारा 2 फेज का मिक्सचर होगा उस समय हैमरिंग हो सकती है इनिशियल टाइम में, जब हमारा टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तब। ओके, ट्यूब्स फेल्यूर ड्यू टू रॉन्ग ऑपरेशन। ओके, लेवल फ्लक्चुएशन एंड लीकेज, ओवर फीडिंग ऑफ स्टीम एंड फीड वाटर, ऑपरेटिंग ऑफ हीटर एबव द ऑपरेटिंग एंड डिज़ाइन पैरामीटर। ये सारे मतलब दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इनिशियल चार्जिंग प्रोसेस ऑफ फीड वाटर हीटर, HP हीटर। तो देखिए कैसे चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर कर लेना है कि ऑल जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है हीटर की वो कंप्लीट हो गई हो, इनलेट और आउटलेट वाल्व हेल्दी हो। ओके, और ऑल फील्ड जो इंस्ट्रूमेंट है वो हेल्दी हो, लाइक लेवल ट्रांसमीटर वगैरह, कंट्रोल वाल्व वगैरह, फिर MOV जो कुछ भी है वो हेल्दी होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, कीप ऑल वाटर बॉक्स एंड सेल साइड वेंट एंड ड्रेन ओपन। सारे जितनी वेंट हैं हमारे सेल एंड ट्यूब साइड जो भी कुछ भी हैं वो हमारे ओपन होने चाहिए, वेंट ड्रेन। इंश्योर स्टीम कंडेंसेट आउटलेट वॉल इज ओपन। जो स्टीम का कंडेंसेट आउटलेट वॉल है वो भी ओपन होना चाहिए। अब देखिए वाटर साइड से कैसे चार्ज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रैक ओपन द फीड वाटर आउटलेट वॉल। जो फीड वाटर का आउटलेट वॉल है उसको हमें क्रैक ओपन करना है। देन क्रैक ओपन द फीड वाटर इनलेट वॉल। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि फीड वाटर का आउटलेट वॉल ओपन करना है, उसके बाद हमें फीड वाटर इनलेट वॉल ओपन करना है। ओके, अलाउ टू वेंट आउट द एयर। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने वेंट पहले ही खोल रखा था तो वहाँ से क्या होगा, एयर वेंट होगा। ओके, देन ग्रेजुअली ओपन द आउटलेट एंड इनलेट फीड वाटर वॉल। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही हमारा वेंट होने लगे उसके बाद हम धीरे धीरे आउटलेट और इनलेट दोनों वॉल को धीरे धीरे फुल ओपन करना है। देन क्लोज द वाटर बॉक्स वेंट एंड ड्रेन वॉल। जैसे ही आपके वेंट से पानी आ जाए और ड्रेन से पानी आ जाए, ड्रेन से पानी तो जनरली जल्दी आ जाएगा, जब वेंट से पानी आ जाए तो हमें उन वेंट को क्लोज कर देना। ये हमारा वाटर साइड चार्ज हो गया। अब चार्ज करते हैं स्टीम साइड। तो स्टीम साइड के लिए क्या करना है, इंश्योर द स्टीम लाइन ड्रेन आर इन ओपन कंडीशन। क्योंकि जब भी हम कोई स्टीम लाइन चार्ज करते हैं तो उसका हमें ड्रेन ओपन करना होता है। क्यों, कंडेंसेट को रिमूव करने के लिए, अदरवाइज़ क्या होगा, हैमरिंग होगा उसमें। इंश्योर स्टीम पैरामीटर आर एज पर डिज़ायर्ड वैल्यू। जो हमें स्टीम पैरामीटर चाहिए हीटर को चार्ज करने के लिए वो पैरामीटर अवेलेबल होना चाहिए हमारे स्टीम का। ओके, इंश्योर नो वाटर इन स्टीम लाइन ड्रेन। और हमें ये इंश्योर कर लेना है कि जो हमने ड्रेन खोला था वहाँ से कंडेंसेट आना बंद हो गया हो। ओके, क्रैक ओपन द स्टीम इनलेट वॉल टू HP हीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रैक ओपन जो हमारा स्टीम इनलेट वॉल है HP हीटर का स्टीम इनलेट वॉल, उसको हमें क्रैक ओपन करना है। ओके, इंश्योर देयर इज़ नो वाटर पार्टिकल्स इन ड्रेन एंड वेंट लाइन ऑफ सेल। उसके बाद हमें क्या इंश्योर करना है कि जो ड्रेन और वेंट से कोई भी वाटर पार्टिकल्स ना आ रहा हो। ओके, इफ़ फाउंड क्लियर देन क्लोज द वॉल। ओके, अगर वहाँ से कोई वाटर पार्टिकल्स नहीं आ रहा तो उस वॉल को हम क्लोज कर सकते हैं, ड्रेन और वेंट को। देन ग्रेजुअली ओपन स्टीम इनलेट वॉल एंड अलाउ फॉर स्टेबलाइजेशन। ओके, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात की HP हीटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आई होप ये समझ में आ गया हो आपको वीडियो और जो सारे क्वेश्चंस थे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।